हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आज हम आपके लिए लाए हैं यह टीजीटी, पीजीटी, नेट और जीआईसी पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। और भी इसी तरह के प्रश्न आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पूर्ण साधन क्या है? सबसे बड़ा पूर्ण साधन क्या है? ए दान, बी पूजन, सी तीर्थ यात्रा और डी परहित साधन। तो इसका सही आंसर है सबसे बड़ा पूर्ण साधन ऑप्शन नंबर डी परहित साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भभूति के आश्रयदाता नरेश का नाम था? ऑप्शन है ए यशोवर्मा, बी यशोधर्मा, सी अवंती वर्मा, डी शंकर वर्मा। तो इसका सही आंसर है ए यशोवर्मा। इस उक्ति के अनुसार स्पष्ट हो जाता है, कबीर वाक्य पतिराज श्री बभूवत्यादि सेवितः जियो यतो यशोवर्मा तद्गुणो स्थिति वंदिताम। यह राज तरंगड़ी से ली गई उक्ति है और इससे स्पष्ट होता है कि महाकवि भभूति कन्नौज नरेश यशोवर्मा के आश्रित कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? ऑप्शन है ए धन, बी ज्ञान, सी रमणी, डी यश। तो इसका सही आंसर है सी रमणी। संसार में सर्वाधिक मनोहर एवं कष्टकारक रमणी को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला कौन है? शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला कौन है? ऑप्शन है ए श्याम बटू, बी गौर बटू, सी गुरुजी और डी बालिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौर बटू। शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला गौर बटू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी राज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? योगी राज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? ऑप्शन है ए विक्रमादित्य के समय में, बी युधिष्ठिर के समय में, सी चंद्रगुप्त के समय में और डी अशोक के समय में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी युधिष्ठिर के समय में। युधिष्ठिर के समय में युधिष्ठिरे समय कलित समाधिरहम वैक्रम समय उदस्थान। इस वाक्य के अनुसार योगी राज ने प्रथम बार युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे? वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे? ए अपने विश्राम गृह में, बी द्रौपदी के समीप, सी व्यास के समीप और डी पर्वत पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी के समीप। इस उक्ति से स्पष्ट होता है, इतिरित्वा गरिमात् सत्क्रियते गते अथ पथौ वन सन्निवासिना पश्चित कृष्ण साधनम महिभूनम तदाच्छसे अनुजच्छिन्नौ वचः। यह किरातार्जुनीयम से उक्ति ली गई है और इसके अनुसार वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी के समीप पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? ए प्रिय किंतु असत्य, बी हितकारी और मनोहर, सी हानिकारक और कठोर और डी सत्य और प्रिय। इसका सही आंसर होगा बी हितकारी और मनोहर। हितकारी और मनोहर, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह किरातार्जुनीयम से उक्ति ली गई है। इस उक्ति के अनुसार हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूत किस विधा की रचना है? मेघदूत किस विधा की रचना है? ए प्रकीर्ण काव्य, बी महाकाव्य, सी गीत काव्य और डी दृश्य काव्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गीत काव्य। मेघदूत एक गीत काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? ए प्रेम की बातें करना, बी सामने लज्जा करना, सी विभ्रम प्रदर्शन, डी सामने आकर हट जाना।
तो इसका सही आंसर होगा सी, विभ्रम प्रदर्शन। स्त्रियों का पहला प्रणय वचन विभ्रम प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, यह उक्ति किसकी है? शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, यह उक्ति किसकी है? ए कर्ण की, बी गौतमी की, सी आकाश भाषित और डी सारंगर की। तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, कर्ण की। यह उक्ति किसकी है? प्रस्तुत कर्ण की है। इसके इस उक्ति के माध्यम से कर्ण शकुंतला को आशीर्वाद दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदाई के समय कर्ण ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश प्रदान किया था? विदाई के समय शकुंतला ने किस श्लोक से शकुंतला को किस उद्देश्य से कर्ण ने शकुंतला को विदाई प्रदान की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यास्य त्यज्य शकुंतला, बी पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम, सी शुश्रूषा स्वगुरून्, डी अस्मान साधु विचिन्त्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुश्रूषा गुरून्। कर्ण के द्वारा शकुंतला को दिया गया उपदेश विषयक ये श्लोक था। यह इस तरह से था। शुश्रूषा गुरून् कुरुप्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने, भर्ति विप्र कृता परिशोरता, माँ संप्रतीपम गमः भूयष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येश नुत्सेकेनि यात्यम गृहिणी पदम युक्तवो वामा कुलस्याधयः। यह अभिज्ञान शाकुंतलम से वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य में किसके लिए गए थे? रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किसके लिए गए थे? ऑप्शन है ए, राक्षसों के वध के लिए, ऑप्शन बी है ऋषियों के दर्शन के लिए, ऑप्शन सी है दंडकारण्य देखने के लिए, और ऑप्शन डी है तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए। शंभु को दंडित करने के लिए श्री राम पुनः पंचवटी में प्रवेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? ऑप्शन ए है शीतल वायु के स्पर्श से, ऑप्शन बी है शीतल जल के स्पर्श से, ऑप्शन सी है सीता के कर स्पर्श से, ऑप्शन डी है वाल्मीकि के आशीर्वाद से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सीता के कर स्पर्श से। इसका आंसर क्या है? सीता के कर स्पर्श से मूर्छित राम को पुनः चेतना प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? ऑप्शन नंबर ए है श्रृंगार, बी है शांत रस, सी है करुण और विप्लम्ब श्रृंगार रस, डी है हास्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करुण विप्रलम्ब श्रृंगार। विभिन्न विवर्तों को प्राप्त करने वाला रस करुण रस होता है। इससे विवर्त प्राप्त कर लेने वाला रस करुण विप्लम्ब श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामश्चिनोति में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। ए ष्टुनाष्टु, बी स्तो ष्टुना ष्चु, सी खरी च, डी झलाम जसवंते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्तो ष्चुना ष्चु। रामश्चिनोति से संबंध सूत्र स्तो ष्चुना ष्चु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्षर्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? ए प्राधन क्षर्ति, बी प्रार्धन क्षर्ति, सी प्रधन ऋच्छति, डी प्राक्षर्धन ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधन ऋच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यढोरस्कः में समास है। व्यढोरस्कः में समास है। ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि और डी द्वंद्व। तो इसका सही आंसर है सी, बहुब्रीहि। विढोरस्कः यस्य सः, इस विग्रह के अनुसार विढोरस्कः में बहुब्रीहि समास बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्मणि द्विपनम हंति, यहाँ चर्मणि में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। ए सप्तम्यधिकरणे च सूत्र द्वारा, बी निमित्त कर्मयोगे वार्तिक द्वारा, सी यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र द्वारा, डी यतश्च निर्धारणम सूत्र द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बी निमित्त का कर्मयोगे वार्तिक द्वारा, निमित्तात् कर्मयोगे वार्तिक द्वारा। इस वार्तिक के द्वारा चर्मणि द्विपन्नम हंति में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। ए च ट त क प, बी च ट त क प स स श, सी ह य व, डी ह य व र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी च ट त क प स श श। चर प्रत्याहार के अंतर्गत ये आने वाले वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंति रूप कहाँ बनता है? हंति रूप कहाँ बनता है? ए प्रथम पुरुष बहुवचन में, बी प्रथम पुरुष एक वचन में, सी मध्यम पुरुष एक वचन में, डी उत्तम पुरुष एक वचन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रथम पुरुष एक वचन में। प्रथम पुरुष एक वचन में हंति रूप बनता है। हंति रूप प्रथम पुरुष एक वचन में वर्तमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ददति रूप बनता है। ददति रूप बनता है। ए प्रथम पुरुष एक वचन में, बी प्रथम पुरुष द्विवचन में, सी प्रथम पुरुष बहुवचन में, डी उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रथम पुरुष बहुवचन में। प्रथम पुरुष बहुवचन में ददति रूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वच। इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? ए राजा को, बी बादल को, सी चातक को, डी याचक को। तो इसका सही आंसर है डी याचक को। इस सूक्ति के माध्यम से याचक को शिक्षा दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमंत्रयस्व सहचरम का अभिप्राय है। आमंत्रयस्व सहचरम का अभिप्राय है। ए सहचर से मिल लो, बी सहचर से बात कर लो, सी सहचर को छोड़ दो, डी सहचर से विदा ले लो। तो इसका सही आंसर है डी सहचर से विदा ले लो। आमंत्रयस्व सहचरम का अभिप्राय होता है सहचर से विदा ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति का कर्मवाच्य होगा। ए गुरुणा सह छात्रा विद्यालयम गच्छति, बी गुरु छात्रेण सह विद्यालयं गम्यते, सी गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयं गम्यते, डी गुरुणा छात्रेण सह विद्यालय गम्यते। तो इसका सही आंसर है सी गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयं गम्यते। गुरु छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति का कर्मवाच्य गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयं गम्यते बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यांचा मोघा वरम धिगुड़े नाद में लब्ध कामा, इस श्लोक से में अधिगुड़े शब्द से किसका संकेत किया गया है? ए कुबेर का, बी यक्ष का, सी मेघ का और डी रामगिरी पर्वत का। तो इसका सही आंसर है सी मेघ का। इसका सही आंसर है सी मेघ का। यक्ष अधिगुड़े विशेषण के द्वारा मेघ की चाटुकारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी? ऑप्शन है ए गौतमी ने, बी प्रियंवदा ने, सी अशरीरी छंदोमयी वाणी ने, डी सारंगरों ने। तो इसका सही आंसर है सी अशरीरी छंदोमयी वाणी ने। महर्षि कर्ण की शकुंतला विषयक गंधर्व विवाह की सूचना अशरीरी छंदोमयी वाणी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुटपाक का अभिप्राय है। पुटपाक का अभिप्राय है। ए एक प्रकार का व्यंजन, बी एक प्रकार का आभूषण, सी एक प्रकार की औषधि, डी औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी, औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग। उत्पाक का अभिप्राय औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह है। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह है चंद्रशेखर यस्य, बी चंद्रशेखरे यस्य, सी चंद्रशेखरे यस्य, डी चंद्रशेखर यस्य। तो इसका सही आंसर होगा बी चंद्रशेखरे यस्य। चंद्रशेखर का विग्रह चंद्रशेखरे यस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सह ग्रामे निवसति में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर वाक्य बनेगा। ए सह ग्रामे अनिवसत, बी सह ग्रामे अनिवसति, सी सह ग्रामे न्यवसत, डी सह ग्रामे न्यवसत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सह ग्रामे अनिवसत। सह ग्रामे अनिवसत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषोत्तम रतापि खलन जनप्रिया, यह उक्ति किसके लिए है? ए चंडाल कन्या के लिए, बी कादम्बरी के लिए, सी महाश्वेता के लिए, डी महालक्ष्मी के लिए। तो इसका सही आंसर है डी महालक्ष्मी के लिए। पुरुषोत्तम रतापि खल जनप्रिया, यह सूक्ति सुकनासोपदेश में लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त किया गया था। किससे लिया गया है? यह सुकनासोपदेश से यह सूक्ति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कादम्बरी किस विधा की रचना है? कादम्बरी किस विधा की रचना है? ए महाकाव्य, बी आख्यान, सी गद्य काव्य कथा और डी है गद्य काव्य आख्यायिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गद्य काव्य कथा। गद्य काव्य कथा कादम्बरी गद्य काव्य कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुकनासोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए युवावस्थाजन्य विकार, बी लक्ष्मी मद, सी उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, डी ऐश्वर्य संबंधी दोष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही। सुकनासोपदेश में उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही के अलावा अन्य तीनों विकल्प का उपदेश दिया गया है और यहाँ पे ये उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही नहीं है, यही सही ऑप्शन होगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न को क्या पूछा गया है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न में सुकनासोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ सम्मिलित नहीं पूछा गया है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान दिया कीजिए कि जहाँ पे नहीं क्वेश्चन आया हो तो उसे आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होने से हमारे सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान दीजिए, नहीं शब्द को हमेशा देखकर ही आंसर को टिक लगाया कीजिए। बाकी इसमें ये तीनों ऑप्शन सही हैं और यहाँ पे यही ऑप्शन बस गलत है, तो यही आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवराज विजयम का मंगलाचरण। शिवराज विजयम का मंगलाचरण है। ए अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है, बी महाभारत से उद्धृत किया गया है, सी श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत किया गया है, डी श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। शिवराज विजयम का मंगलाचरण श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ में किरात कौन है? ऑप्शन है ए युधिष्ठिर का गुप्तचर, बी एक प्रसिद्ध भील और सी भगवान शिव और डी एकलव्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भगवान शिव। इसका सही आंसर है भगवान शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बृहत्त्रयी का एक ग्रंथ किरातार्जुनीयम है। शेष दो ग्रंथों के नाम हैं। ए शिशुपाल वधम एवं कादम्बरी, बी शिशुपाल वधम एवं नैषधीय चरितम, सी नैषधीय चरितम एवं वेमभूपाल चरितम, डी नैषधीय चरितम एवं तिलक मंजरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिशुपाल वधम एवं नैषधीय चरितम।
बृहत्त्रयी ग्रंथ में शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम और किरातार्जुनीयम, ये तीनों बृहत्त्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरातार्जुनीयम में अदेव मातृका कौन है? किरातार्जुनीयम में अदेव मातृका कौन है? ए नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले, बी बादलों की वर्षा पर निर्भर रहने वाले, सी देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए यज्ञानुष्ठान करने वाले और डी राक्षसी शक्तियों के भरोसे कार्य सिद्धि करने वाले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले। अदेव मातृका का तात्पर्य ही होता है कि नदी, नहर एवं विभिन्न जलाशयों से सिंचाई करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? ऑप्शन है ए, मगर की दाढ़ से बालात मणि को निकाल लेना, बी, क्रुद्ध सर्प को फूल की तरह सिर में धारण करना, सी, कभी मृग तृष्णा से जल प्राप्त कर लेना और डी, नाव से नदी पार करना। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, नाव से नदी पार कर लेना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर देखिए क्वेश्चन को। निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? यहाँ पे फिर क्वेश्चन में नहीं शब्द का उल्लेख है, तो इससे आप इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए कि जहाँ पे नहीं आए तो वहाँ पे प्रश्नों को अच्छे से ही पढ़कर हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वामा कुलस्याधय में वामा का अभिप्राय है? ए, युवतियाँ, बी, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियाँ, सी, मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियाँ, डी, कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ। वामा का तात्पर्य हुई होता है कि कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टया धूमा कुलेति दृष्टेरपि यजमानस्य पावकः एवाहुति पतिता, इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? ए, अग्निदेव को, बी, दुष्यंत को, सी, कर्णों को और डी, यज्ञशाला को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत को। यहाँ पे पावक शब्द से दुष्यंत को संकेतित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया था? नेक्स्ट ऑप्शन है, उन्होंने आभूषण पहनाने का विधिवत प्रशिक्षण लिया था, बी है, गौतमी ने उन्हें आभूषण पहनाना बताया था, सी है, शकुंतला ने स्वतः अपने ज्ञान से आभूषण पहनाया था और डी है, चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के अनुसार अनसुईया और प्रियंवदा ने शकुंतला को आभूषण पहनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भभूति का मूल नाम था? भभूति का मूल नाम था ए, श्रीपति, बी, उम्बेक, सी, श्रीकंठ, डी, नीलकंठ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीकंठ। भभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। डॉक्टर विलेकर के अनुसार भभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुंसधन कोकिला की संधि होगी ए, पुरु कोकिला, बी, पुंस कोकिला, सी, पुंग कोकिला, डी, पुंग कोकिला। तो इसका सही आंसर होगा बी, पुंस कोकिला।